बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी बल्दियाती इलेक्शन का मैदान गर्म होने जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने ये ऐलान कर दिया है कि वो इस साल दिसंबर 2025 में बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट का एक्ट जो 2025 पास हो चुका है, उसके ऊपर आज डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ पे तालीम की हद मुकर्रर की गई है या उम्र की हद मुकर्रर की गई है कि कौन कौन इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन कैसे बनेगा, मेंबर कैसे इलेक्ट होगा, इसके बाद तहसील काउंसिल का चेयरमैन कैसे बनेगा और जिला काउंसिल का चेयरमैन कौन बनेगा। वीडियो एंड तक देखनी है आपने। जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 है वो आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे यूनियन काउंसिल से कि यूनियन काउंसिल में कौन कौन बंदा इलेक्शन लड़ सकता है और उसका तरीकाकार क्या होगा, चेयरमैन कौन मुंतखब होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्शन होगा, वार्ड सिस्टम खत्म हो गया हुआ है। पूरी यूनियन काउंसिल से मेंबर को वोट लेना पड़ेंगे। अब वो वार्ड वाला सिस्टम नहीं है कि मैं फलां वार्ड में खड़ा हूंगा, अब मुझे सिर्फ उस वार्ड से वोट लेना पड़ेंगे। आपने पूरी यूनियन काउंसिल से वोट लेने हैं और 9 मेंबर्स यहां से मुंतखब होंगे। अवाम इलेक्ट करेगी उनको। जिसमें कैसे इलेक्ट होंगे 9 जी, उसमें यह तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा कि अगर 15 लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उनमें से जो टॉप 9 है, जो 9 सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले हैं, वो मेंबर्स तस्वर किए जाएंगे। अब और जो 9 मेंबर्स मुंतखब होंगे, जो उनकी अहलियत क्या है, उनकी तालीम की शर्त क्या है, उनकी एज की शर्त क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि इस बिल में कहीं पे भी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ग्रेजुएशन, मैट्रिक वगैरह की डिग्रीज की बात हो रही है, ये बिल्कुल फेक है। आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें कोई एजुकेशन की शर्त शामिल नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन में कोई ऐसा बंदा हिस्सा नहीं ले सकता जिसकी तालीम ना हो, जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। ये बिल्कुल फेक खबरें हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर कट है कि कोई तालीम की शर्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिर्फ इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसमें यहाँ पे ये खानदा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और खानदा वो होता है जो अपना नाम लिख सकता है और अपना नाम पढ़ सकता है। दूसरी रही बात कि वो जो 9 मेंबर्स मुंतखब होंगे वो नेक्स्ट रेज हैंड के जरिए हाथ खड़ा करके, एक खातून मेंबर, एक किसान मेंबर या जो सिटीज़ का एरिया है वहाँ पे लेबर होती है, लेबर मेंबर होता है, मजदूर मेंबर जिसको कहते हैं, और तीसरे नंबर पे यूथ मेंबर होगा। यूथ मेंबर की एज यहाँ पे 18 से 32 साल एज लिमिट होगी। कम से कम उसकी एज 18 साल होगी और मैक्सिमम एज 32 साल होगी यूथ मेंबर के लिए। इसी तरह अगर बात की जाए जो जनरल मेंबर्स हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, उनकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूं, उनकी एज तो मिनिमम जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जो उम्र की हद है वो है 25 ईयर्स। और 21 ईयर्स एज का अगर बंदा मेंबर जनरल काउंसिल भी बन जाता है, लेकिन फिर भी वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा अहलियत में उसकी डुअल नेशनैलिटी ना हो, पाकिस्तान का वो रहायशी हो, उम्मीदवार पाकिस्तानी नेशनल हो, वो किसी इदारे का या गवर्नमेंट का ना दहिंदा ना हो और ना ही वो किसी जुर्म में सजा याफ्ता हो। तो ये बुनियादी सी अहलियत है मेंबर बनने के लिए। उसके बाद 13 टोटल मेंबर्स होंगे यूनियन काउंसिल के। 9 जो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, जिनको पब्लिक वोट करेगी, एक आदमी एक ही वोट करेगा। वो जो 9 टॉपर्स होंगे वो नेक्स्ट वोट करेंगे। वो खातून मेंबर लेके आएंगे, वो लेबर मेंबर लेके आएंगे, वो यूथ मेंबर लेके आएंगे, और चौथा अकलियती मेंबर जिसमें हमारे आ जाते हैं क्रिश्चियन या और भी जो डिफरेंटली जो गैर मुस्लिम कोई भी आप ले सकते हैं। उसमें वो मेंबर वो रेज हैंड हाथ खड़ा करके वो उनको वोट देंगे। वही 9 मेंबर्स वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 9 4 हो गए 13। ये 13 रुकनी काबीना बनेगी जिसमें फिर ये करेंगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का फैसला। तो वो भी हाथ उठा के इन 13 मेंबर्स में से एक मेंबर फॉर एग्जांपल एक अपने आप को पेश करता है, जी मैं चेयरमैन का उम्मीदवार हूं, तो वही 13 मेंबर्स हाथ खड़ा करेंगे कि मैं इसको वोट देता हूं
कि ये बंदा चेयरमैन होना चाहिए। इसी तरह वाइस चेयरमैन का भी इलेक्शन होगा, वही मेंबर्स जो हैं वही वोट करेंगे वाइस चेयरमैन के लिए। यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे चेयरमैन यूनियन काउंसिल, पहले उसको मेंबर ज़िला काउंसिल कहा जाता था, लेकिन अब की बार यहाँ पे ये अमेंडमेंट हुई है, ये तब्दीली हुई है कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल मेंबर तहसील काउंसिल होगा। अब यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर एक और खबर गर्दिश कर रही है, जिसके हवाले से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी जो भी मेंबर बनता है या चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनता है, कामयाबी के नोटिफिकेशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर, पहले तो ये सारे जितना भी इलेक्शन है ये गैर जमाती होगा, लेकिन उसके बाद जब वो इलेक्ट हो जाता है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करना होगी। ये जरूरी शर्त नहीं है, वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई भी पार्टी, सियासी पार्टी वो ज्वाइन करना चाहता है, मेंबर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन वो पहले यूनियन काउंसिल का मेंबर है और वो अपनी जो कामयाबी के नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर वो किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। अगर वो आज़ाद रहना चाहता है तो ये उसकी अपनी विश है। यहाँ पे अगर वो पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको फिर जो पार्टी का जो पॉलिसी है, पार्टी डिसिप्लिन है, वो उसके ऊपर लागू होगा, क्योंकि अगर वो पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता तो फिर वो नाअहल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल पार्टी पॉलिसी ये होती है कि फलां को हमने वोट करना है तहसील काउंसिल में, और तहसील काउंसिल में अगर वो अपने बताए हुए जो पार्टी का कैंडिडेट है उसको वोट नहीं करता तो वो उसकी जो नशिस्त है वहाँ से भी वो नाअहल हो जाएगा। अब यूनियन काउंसिल की काबीना तश्कील पा चुकी है। अब नेक्स्ट आ जाएं आप तहसील काउंसिल की तरफ। तहसील काउंसिल में जितने भी चेयरमैन यूनियन काउंसिल होंगे वो तहसील काउंसिल के भी मेंबर होंगे, और वही आगे जाके एक चेयरमैन तहसील काउंसिल, 2 वाइस चेयरमैन तहसील काउंसिल, एक खातून मेंबर, एक किसान लेबर मेंबर, इसी तरह एक यूथ मेंबर और एक गैर मुस्लिम या अक़लियती मेंबर्स जो हैं वो चुनेंगे। और उसके बाद 5वें नंबर पे टेक्नोक्रेट। मतलब टेक्नोक्रेट के लिए यहाँ पे सिर्फ तालीम की शर्त है कि उसके पास 16 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए और उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो बल्दियाती निज़ाम से मुतल्लिक हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इस हवाले से उसका 5 इयर्स एक्सपीरियंस हो। तो अब ये जितने भी मेंबर्स हैं, इनको जितने भी चेयरमैन यूनियन काउंसिल हैं, ये हाथ उठा के वोट करेंगे और इनको मुंतखब करेंगे। अब ये मुंतखब होने के बाद ये अपनी काबीना, इसके जितने भी मेंबर यूनियन काउंसिल हैं वो इसके मेंबर होंगे, और जितने ये जो दूसरे रिजर्व मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन और 2 वाइस चेयरमैन, ये टोटल इनके तहसील काउंसिल की काबीना होगी। इसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पहले होता था, उसका डायरेक्टली इलेक्शन होता था, मुंतखब लोग होते थे, लेकिन यहाँ पे तब्दीली कर दी गई है इसमें, और कंप्लीट अमेंडमेंट के साथ अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है वो आपका मुतलका डिप्टी कमिश्नर होगा। उसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स की अलग-अलग अथॉरिटीज़ बना दी गई हैं। हर अथॉरिटी का जो फॉर एग्जांपल एजुकेशन अथॉरिटी है, हेल्थ अथॉरिटी है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अथॉरिटीज़ बना दी गई हैं, और उनका जो सरबराह है, जो उस इदारे का डिस्ट्रिक्ट का जो सरबराह होगा, उस अथॉरिटी का चेयरमैन होगा। अब डिप्टी कमिश्नर जो है वो मुतलका ज़िले का चेयरमैन होगा। उसके नीचे पूरी एग्जेक्टिव बॉडी बनेगी। तमाम तहसीलों की जो म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं उनके सरबराहान जो हैं वो होंगे, उसके अरकान होंगे, और उसके जो सेक्रेटरी होंगे वो मुतलका जो अथॉरिटी का सरबराह होगा, फॉर एग्जांपल एजुकेशन का या हेल्थ का आ जाता है, वो उसके अरकान भी होंगे और वो उसके सेक्रेटरीज भी होंगे। इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ में तब्दील कर दिया गया है। इस तरह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ में तब्दील कर दिया गया है, और वो अथॉरिटीज़ ही उसको चलाएंगी और उनका सरबराह डिप्टी कमिश्नर होगा। तो यहाँ पे 2 जो मेन अवाम की जो इलेक्टेड हैं उसमें सिर्फ यूनियन काउंसिल को इलेक्ट करेंगे, यूनियन काउंसिल के मेंबर को इलेक्ट करेंगे अवाम, और उन्हीं का एक सिर्फ वोट उनको अवाम को डालना पड़ेगा, एक वोट कास्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से सारी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन। ये छोटी सी जो बिल अभी 2025 आपके सामने जो आया है उसके हवाले से डिफरेंटली जो खबरें, जो रूमर्स आपके सामने गर्दिश कर रही थी, उनको क्लियर कट कर दिया गया है, और उसमें अब कोई भी इब्हाम नहीं है। अभी भी कहीं पे भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल बिल मेरे पास मौजूद है। बिल से आपको ट्रांसलेट करके आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें आने वाले दिनों में होने जा रही हैं। तो ये इलेक्शन का सारा हक आपके सामने पेश किया गया। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।